हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज 2D एरे, यानी 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, अगर बात करें व्हाट इज 2D एरे कि 2D एरे क्या होता है, तो 2D एरे क्या होता है कि 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज ए एरे ऑफ द एरेज। तो क्या होता है कि 2D एरे एक एरेज के एरे को डिफाइन करता है। द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिक्सेस which can be represent as the collection of the row and column। एक तरह के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो 2D एरे क्या होता है कि एक किसी भी एरेज का कलेक्शन, एरेस का एरे ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम होते हैं, इस वजह से हम इसे 2 डायमेंशन एरे बोलते हैं। जैसे 2 डायमेंशन एरे की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग कर दिया कि इस तरह से हमारे पास एरे है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे क्या हो गया कि कॉलम वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा ये वाला रो वाला पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया कॉलम वाला पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशन एरे क्या कलेक्शन ऑफ द रो और कॉलम का होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखें एक एरे को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से हम करेंगे, इस तरह से करेंगे A00। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो भी रो भी होगा वो भी 0 इंडेक्स पे होगा और कॉलम भी 0 इंडेक्स पे होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि रो 0 इंडेक्स पे होगा, कॉलम 1 इंडेक्स पे होगा। लेकिन जब ऐसे जाते हैं, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, सी ठीक उसी सीक्वेंस पे ए भी वर्क करता है। सबसे पहले हमारा A00 होता है, उसके पास A01 होता है, फिर A02 होता है। लेकिन जब हम कॉलम पे आते हैं तो हमारा क्या होता है कि कॉलम इंक्रीमेंट होता है और रो क्या होता है रो कम डिक्रीमेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर कॉलम की बात करें, सबसे पहले 0 कॉलम पे हमने किया कि जो भी हमारा 0 कॉलम था, ठीक है। अब इस पे अगर हम बात करें तो 1 था हमारा जो भी 0 रो पे, ठीक है। रो हमारा 0 था, कॉलम क्या हो रहा था 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से n-1 तक हुआ। लेकिन जब 1 रो पे आए, रो इंडेक्सिंग जो है रो 1 पे आए, तो 1 पे होता क्या है कि जो भी हमारा A1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि अब रो लाइन नंबर 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉलम 1 हुआ, फिर कॉलम 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाता है। तो जो भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2D एरे को ए और n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। n हमारा क्या होता है रो होता है और कॉलम होता है, ठीक है। अब उसके बात करें कि इसको अगर इंप्लीमेंट करने की बात करें कि किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग में किसका यूज करते हैं, इंट AAR। जब जो भी हम फंक्शंस बना रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मैक्स क्या हो जाएगा रो हो जाएगा और मैक्स कॉलम हो जाएगा। सबसे पहले हम रो की वैल्यू को इनपुट कराते हैं, उसके बाद कॉलम की वैल्यू को इनपुट कराते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि मैपिंग 2D एरे टू 1D एरे। अब अगर कोई एरे है 2D एरे है, ठीक है, ये हमारा 2D एरे है, ठीक है। अब इस 2D एरे को अगर हमें 1D एरे में इंप्लीमेंट करना, 1D एरे में मैपिंग करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला रो मेजर ऑर्डरिंग होता है, दूसरा क्या होता है कि कॉलम मेजर ऑर्डरिंग होता है। तो रो मेजर ऑर्डरिंग में क्या होता है कि रो बाय रो किया जाता है और कॉलम मेजर ऑर्डर में कॉलम बाय कॉलम हम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रो मेजर ऑर्डरिंग क्या होता है। कि रो मेजर ऑर्डरिंग में क्या होता है कि इन रो मेजर ऑर्डरिंग ऑल द रो ऑफ द 2D एरे, जितने भी 2D एरे के रो होंगे उनको क्या करेंगे, एरे आज सॉर्टेड इनटू द मेमोरी कॉन्टिन्यूसली। मतलब कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं कि जो भी एरे होता है उनको सॉर्टेड कर लेते हैं मेमोरी में ये लगातार। जैसे क्या है कि अब हमारा यहाँ पे 2D एरे है, ठीक है। 2D एरे अगर हम इस फॉर्म में देखें तब भी है और अंदर वाले फॉर्म में देखें तब भी है। तो ये हमारा क्या करता है कि ये हमारे
कॉलम के भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कॉलम को, और ये हमारा क्या कर रहा है कि रो इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रो सबसे पहले अगर 0 0 को देखें तो 0 रो भी है 0 कॉलम भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 रो है और 1 कॉलम हो गया है, यहाँ पे 0 रो हो गया, यहाँ पे 2 कॉलम हो गया, और यहाँ पे 1 रो हो गया 0 का। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करते हैं, रो मेजर ऑर्डर में। रो मेजर ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले रो बाई रो करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि सबसे पहला रो हमारा ए वाला है, उसके बाद हम इस वाले रो की वैल्यू को इनपुट कराएंगे, फिर इस वाले रो की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखिए 0, इस वाले रो की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। इस वाले रो की वैल्यू क्या, फर्स्ट रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, सॉरी, और थर्ड की कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें रो बाय रो करते हैं, एक रो को पहले, दूसरे रो को फिर दोबारा, फिर तीसरे रो को उसके बाद। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली करते इसमें इंसर्ट कराते हैं एक सिंगल एरे में, 1D एरे में। अब ये हमारा एक तरह से 1D एरे बन गया है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रो मेजर ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से हम वैल्यू को क्या करते हैं कि 1D एरे में इंसर्ट करते हैं। अब इस पे वो बेस क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मूला सबसे पहले इसके देख लें। तो जो भी इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो इस पर का होता है कि अगर कोई भी एड्रेस हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि AIJ, अब ए क्या है कि हमारा एरे हो गया, ठीक है। एरे आई की जगह हमारा कोई क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू हो जाएगी, जे की जगह जे की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इंडेक्स हमें दे देगा कि इतना कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना कि ये लोकेशन कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, B + W ब्रैकेट में n, फिर ब्रैकेट में I - L1 होता है, और फिर प्लस J + L2 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें जानेंगे कि वेयर B क्या है, हमारा बेस एड्रेस होता है, W क्या होता है, साइज ऑफ एलिमेंट दिया होगा कि आपका हर एक एलिमेंट क्या होगा, 4 बिट से 6 बिट 6 बाइट, या फिर जैसे भी जितना नंबर्स का स्टोर होगा उसे W को हम साइज ऑफ एलिमेंट होता है। L1 क्या होता है, हमारा लोअर बाउंड ऑफ रो होता है, और L2 क्या होता है कि लोअर बाउंड ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा n आता है, n क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अब इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करते हैं, और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो को फाइंड आउट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे +1 होगा, ठीक है, +1, ठीक है। किसी भी रो और कॉलम के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 करते हैं, तो हमें उसका ऑर्डर पता चल जाता है। अब आगे अगर हम बात करें कॉलम मेजर ऑर्डरिंग की, कॉलम मेजरिंग ऑर्डर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कॉलम मेजर ऑर्डरिंग में तो क्या करते हैं कि ऑल द कॉलम्स ऑफ द 2D एरे, जितने भी 2 डायमेंशन एरे के जितने भी कॉलम होंगे उनको स्टोर करेंगे एक कॉन्टिन्यूसली, जिस तरह से हम एरे में कर रहे थे। अब एरे में हम क्या कर रहे थे कि हम रो बाय रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉलम मेजर ऑर्डरिंग होंगी यहाँ कॉलम बाय कॉलम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम की, उसके बाद दूसरे कॉलम की, फिर तीसरे कॉलम की। तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 कॉलम है, 1 कॉलम है, फिर 2 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो वैल्यू 0 कॉलम की है यहाँ से यहाँ तक हो गई, देखिए, तो 0 0 हो गया, 1 0 हो गया, 2 0 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, तीसरे कॉलम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इसमें क्या करते हैं कि कॉलम बाय कॉलम क्या करते हैं कि 1D एरे में इसको रिप्रेजेंट करते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो सबसे पहले इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर ऐसे यहाँ से जाके फिर इस कॉलम को, इस तरह से हम एक्सेस करते रहते हैं। अगर कितना भी बड़ा एरे दिया हो हम इस तरह से इसको 1D एरे में क्या करते हैं, मैप कर लेते हैं। अब इस पे बेस जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या है कि फॉर्मूला हमारा लगभग सिमिलर होता है, लेकिन जहाँ B + W यहाँ पे n होता था, यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे I - L1 होता था, लेकिन यहाँ पे होगा J - L1 + I + L2, यानी जहां I होता था वहां पे हमारा J हो जाएगा, जहां J होता था वहां पे I हो जाएगा, m के जगह n के जगह m हो जाएगा। तो वेयर B इज द बेस ऑफ बेस एड्रेस होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा।
उसके बाद W का होता है, W हमारा साइज ऑफ एलिमेंट होता है, जो भी वो भी हमारे क्वेश्चन में फाइंड आउट होगा, हमें दे रखा होगा कि इतने बाइट्स का इतने बिट्स का एलिमेंट हमें स्टोर करना है। L1 क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ रो होता है और इसको फाइंड आउट हमें करना होता है। L2 क्या होता है कि लोअर बाउंड ऑफ कॉलम होता है। फिर M हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो और कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करते हैं। ठीक है, 1 को ऐड कर लेंगे इसमें, तो हम किसी भी रो और कॉलम के नंबर्स को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 2D एरे क्या होता है और 2D एरे को 1D एरे में मैप करने के लिए हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, रो कॉलम मेजर ऑर्डर का और कॉलम मेजर ऑर्डर का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।